फ्रेंड्स, हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद रमाकांत। डियर फ्रेंड्स, आजकल हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स डिस्कस कर रहे हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स आपके क्लास 10th और क्लास 11th दोनों में है। तो आप दोनों क्लास के लिए क्या हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्लास 10th के स्टूडेंट्स प्रॉपर चीज़ों को अच्छे से ध्यान देंगे क्योंकि आपका बोर्ड है और इसमें प्रीवियस ईयर में आए हुए बहुत सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने चल रहा हूँ। ओके, और इस चैप्टर का मैं आपको बता दूँ, अब तक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो अगर आपने इन सारे पार्ट्स को नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर के इसे क्या करिएगा, देखिएगा। वन बाय वन सारे के सारे क्वेश्चन हमने क्या किए हैं, सॉल्व कराए हुए हैं। आज जो है आपका ये पार्ट नंबर 5 है जिसमें हम लोग बहुत ही अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करने चल रहे हैं जो पिछले कई सालों से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं या पूछे जा सकते हैं। ओके, देखिए आपका एग्जाम आ गया। ओके, एग्जाम आ गया है तो इस समय आपको अपनी पढ़ाई तेज़ कर देनी चाहिए और पढ़ाई तेज करने के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करने चाहिए। क्यों? क्योंकि सिर्फ पढ़ने भर से काम नहीं चलेगा। जब तक आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं देखेंगे तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपकी पढ़ाई किस हद तक पहुंची है। ओके, तो इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यानी कि 10 ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने जरूरी हैं। ओके, तो आजकल हम लोग यही कर रहे हैं। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए। डियर स्टूडेंट्स, आजकल जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो वेरी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। यस, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में आते हैं। ओके, और ये 2 मार्क्स बहुत ही आसान होते हैं अगर आपने पढ़ रखा है तो। ओके, तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर रखे हैं। अब तक हम लोगों ने इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 से लेकर के सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए ऑलरेडी हमने क्या किए हैं, डिस्कस किए हुए हैं। आज हमें जो डिस्कस करना है, यह डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करना, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 तक हम पिछली वीडियो में सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो आज क्वेश्चन नंबर 10 से डिस्कस करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द पीरियोडिसिटी इज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इन द सेकेंड पीरियड। क्या बोला उन्होंने, सेकेंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ओके, सेकेंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब किसके बेसिस पर करना है, मेटेलिक कैरेक्टर और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। देखिए, इन्होंने बोला है कि पीरियोडिसिटी इज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इन द सेकेंड पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। ओके, पीरियोडिक टेबल में आपको बतानी है पीरियोडिसिटी, बतानी किसकी बतानी है, पीरियोडिसिटी बतानी है और किसके बेसिस पर बतानी है, मेटेलिक कैरेक्टर और आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बेसिस पर बताना है। यानी कि पीरियड में यानी कि ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा, आपको सारी बातें मैं समझा दूंगा। देखिए, मेटेलिक कैरेक्टर पीरियड में आपको बताना है, मेटेलिक कैरेक्टर और आयोनाइजेशन पोटेंशियल बताना है। देखिए, इन्होंने सेकंड पीरियड लगा करके आपको क्या किया, कंफ्यूज किया हुआ। ओके, सेकंड पीरियड आपको लगा करके इन्होंने कंफ्यूज किया है। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में, ओके, किसमें, पीरियोडिक टेबल में मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। देखिए, आपको पीरियोडिक टेबल में मैं आपको दिखा देता हूँ। पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ पीरियड्स की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं, 7 है। पीरियड 1, पीरियड 2, आप यहाँ से देख सकते हैं पीरियड 1, पीरियड 2। अब देखिए पीरियड 1 ये सारा हो जाएगा, पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, पीरियड 5, पीरियड 6, पीरियड 7। तो पीरियोडिक टेबल में टोटल नंबर ऑफ पीरियड कितने हैं, 7 है। ओके, पीरियोडिक टेबल में टोटल नंबर ऑफ पीरियड कितने हैं, फर्स्ट से बताइए, पीरियोडिक टेबल में टोटल नंबर ऑफ पीरियड कितने हैं, 7। ओके, तो जो प्रॉपर्टी पीरियड 1 की होगी वही प्रॉपर्टी पीरियड 2 की होगी, वही प्रॉपर्टी पीरियड 3 की होगी। यानी कि पीरियड 1 से लेकर के पीरियड 7 तक की के एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। तो चाहे वो पीरियड 1 बोले, चाहे 2 बोले, चाहे 3 बोले, चाहे 4 बोले, उससे कंफ्यूजन नहीं है। तो उन्होंने बोला है पीरियड 7 के एलिमेंट्स का। अब मेरे को बताइए पीरियड 7 के एलिमेंट्स कौन से हैं। पीरियड फर्स्ट में सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, दैट इज हाइड्रोजन और हीलियम। ओके, मेरे साथ एक एक चीज डिस्कस करिएगा। आपका ये टॉपिक इस तरह से मैं तैयार करा दूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ ही कि ऐसे लगेगा ही नहीं कि आपने ये टॉपिक पहले पढ़ा नहीं है। ओके, मैं कंप्लीट, भले ही मैं 10 ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ लेकिन मैं पूरा चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, एक एक चीज़ आपको समझाऊंगा। ओके, तो परेशान बिल्कुल ना होइएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। ओके, चलिए, तो बेटा जी, तो कुल कितने पीरियड है, पीरियड 1 में अगर मैं बात करूं कि पीरियड, ध्यान से समझिएगा,
पीरियड वन, पीरियड फर्स्ट के एलिमेंट कौन कौन से हैं? तो पीरियड फर्स्ट का एलिमेंट है हाइड्रोजन और हीलियम। ओके, पीरियड फर्स्ट में सिर्फ दो एलिमेंट हैं, दैट इज हाइड्रोजन और हीलियम। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पीरियड सेकंड में कौन है? लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियॉन है। यह है पीरियड सेकंड के एलिमेंट। इसी तरह से पीरियड थर्ड में सोडियम है, मैग्नीशियम है, तो ये पीरियड थर्ड के एलिमेंट है। ओके, तो उन्होंने बोला है, ध्यान से देखिएगा, उन्होंने बोला है दो बातें उन्होंने बोला है कि पीरियड में ही देखिए प्रॉपर्टी जो होती है, ध्यान से समझिएगा, जो प्रॉपर्टी होती है डियर स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी किसी भी पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर्टी दो तरह से देखी जाती है। एक देखी जाती है ग्रुप के बेसिस पर और एक देखी जाती है पीरियड के बेसिस पर। ध्यान से समझिएगा, एक देखी जाती है ग्रुप के बेसिस पर और एक देखी जाती है पीरियड के बेसिस पर। जब ग्रुप की बात करेगा तो याद रखिएगा ऊपर से नीचे जाते हैं, यानी कि टॉप टू बॉटम जाते हैं, ये कहलाता है ग्रुप कहलाता है, ये इसको बोलते हैं ग्रुप फर्स्ट। तो अगर मैं बात करूं पीरियड के टोटल नंबर ऑफ पीरियड कितने हैं तो आप बताएंगे 7। टोटल नंबर ऑफ पीरियड कितने हैं? 7। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप कितने हैं तो आप बताएंगे 18। आप गिन लीजिएगा 1 2 3 4 करके गिन लीजिएगा, टोटल 18 आएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, टोटल नंबर ऑफ पीरियड कितने? 7। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप कितने? 18। ओके, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। तो प्रॉपर्टी जो होती है, ध्यान से सुनिए, प्रॉपर्टी जो होती है वह देखी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ, प्रॉपर्टी जो होती है देखी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप और देखी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। ओके, तो क्वेश्चन में उन्होंने पीरियड के बेसिस पे पूछा है, ना कि ग्रुप के बेसिस पे पूछा है। याद रखिएगा, जब वो मेटेलिक कैरेक्टर जो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि पीरियड में मेटेलिक कैरेक्टर बताइए, पीरियड में आयोनाइजेशन कैरेक्टर बताइए, तो पीरियड में तो अलग होगा, लेकिन पीरियड के अलावा वो ग्रुप में बोल सकते थे। कह रहे कि किसी भी ग्रुप में मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है उसके बारे में बताइए। ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर में क्या चेंज आता है, डिक्रीज करता है या इंक्रीज करता है? तो याद रखिएगा, ऊपर से नीचे जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, ग्रुप में मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, वहीं पीरियड में मेटेलिक कैरेक्टर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, जबकि ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। बात समझ रहे? फिलहाल अभी मैं सारी बातें समझाने चल रहा हूं, तो ये बातें आपको समझ में आ गई हैं, तो ध्यान से देखिएगा। मेटेलिक कैरेक्टर की बात चल रही है, तो अब आपको ये बातें समझ में आ गई हैं। हमें डिस्कस कौन सा करना है? तो हमें डिस्कस कौन सा करना है ये देख लीजिए। पहले हमें डिस्कस करना है सेकंड पीरियड के बारे में। तो सेकंड पीरियड आपका लिथियम है। तो कह रहा है कि किसी भी पीरियड में याद रखिएगा लेफ्ट पीरियड जो होता है, याद रखिएगा पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं। कहाँ जाते हैं? किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं। ये हो गया लिथियम, बेरिलियम, और ये हो गया आपका क्या? बोरान हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नियॉन हो गया। ठीक है, ये आपका सेकंड। तो याद रखिएगा किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर क्या करता है? मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है यह क्या करता है? तो मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है डिक्रीज करता है। क्या करता है? मेटेलिक कैरेक्टर क्या करता है? डिक्रीज करता है। दिमाग में आया कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर, कौन सा कैरेक्टर? मेटेलिक कैरेक्टर। अच्छा, हिंदी में से बोलेंगे धात्विक गुण। कौन सा गुण? धात्विक गुण क्या करता है? घटता है। किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर धात्विक गुण क्या करता है? घटता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, उसी तरह से बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे। तो किसी भी पीरियड में उन्होंने सेकेंड पीरियड की बात की है। बेटा जी, अगर ये किसी भी पीरियड की बात करेंगे तो सब में वही होगा, चाहे फर्स्ट पीरियड हो, फर्स्ट पीरियड में भी लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। सेकंड पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। थर्ड पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। फोर्थ पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। अब आपको ये बात रट गई होगी। ओके, वेरी गुड। चलिए अब बात करते हैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन देखिए, यही रटने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, रटने से काम नहीं चलेगा। बात समझ में नहीं आ रहा है? जैसे एक ऑप्शन दे दिया मैंने, 4 क्वेश्चन ऑप्शन में दे दिया, मैंने ले लिया लिथियम, ले दे दिया लिथियम हो गया, मैंने ले लिया बेरिलियम, ले लिया मैंने, ले लिया बोरान, ले लिया, और मैंने ले लिया कार्बन। ओके, देखिए ऑप्शन 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। मैंने बोला कि इसमें सबसे ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर किसका है? इसमें सबसे ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर किसका है? तो अगर आप देखिए तो दे बिलोंग्स टू सेम पीरियड, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। ओके, दे बिलोंग्स टू सेम पीरियड। तो अगर आप देखो, ध्यान से समझो, तो इसमें मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा कौन है? तो आपको पता है कि अगर ये सेम पीरियड के हैं तो लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो यानी कि अगर आप देखें तो इसका मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? सबसे कम होगा, जबकि इसका मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। ओके, तो अगर मैंने पूछा है कि इसमें सबसे ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर किसका है, तो आंसर कौन सा होगा? लिथियम होगा। लेकिन वो क्वेश्चन को घुमा सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसमें से, इन चारों में से किसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है? तो देखो, मेटेलिक कैरेक्टर नहीं पूछ रहा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पूछ रहा। तो याद रखिएगा, जो सबसे ज्यादा मेटेलिक होगा वो सबसे कम नॉन मेटेलिक भी तो होगा, लेकिन जो सबसे कम मेटेलिक होगा वह सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक भी तो होगा। समझिए इस बात को, 2-3 बार सुनिए जो मैं कहना चाह रहा हूं।
जो सबसे ज़्यादा मेटेलिक है, जो सबसे ज़्यादा धात्विक गुण दे रहा है, तो वो सबसे कम अधात्विक गुण देगा, लेकिन जो सबसे कम धात्विक गुण दे रहा है वह सबसे ज़्यादा अधात्विक गुण देगा। यस या नो? तो यानी कि अगर आप देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा मेटेलिक कौन होगा? ये होगा। और सबसे कम नॉन मेटेलिक कौन होगा? ये होगा। इसमें सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक कौन होगा? ये होगा। और इसमें सबसे कम मेटेलिक कौन होगा? यही होगा। मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब मेटेलिक कैरेक्टर से रिलेटेड अब कोई क्वेश्चन तो नहीं फंसेगा? कोई भी क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए तो आप बता देना, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन और बताओ मेरे को, कमेंट में करके बताना मेरे को, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, कमेंट में करके बताना। ABCD मैंने लिया है, और मैंने लिया यहाँ K, मैंने लिया CA, और मैंने लिया यहाँ CS, और मैंने लिया यहाँ CO। ओके, बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? मैंने लिया ये। अब आप पीरियड चेक कर लीजिएगा किस पीरियड में है ये। ओके, पीरियड आप आसानी से चेक कर सकते हैं। अब बताइए इसमें सबसे ज़्यादा मेटेलिक कौन है? फट से आंसर, वीडियो को पॉज करिए और सबसे पहले लिखिए कि इसमें सबसे ज़्यादा मेटेलिक कौन है। आंसर आपका आ जाना चाहिए। ओके, और नीचे नाम भी लिखिएगा, आपका नाम क्या है। ओके, बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, तो ये बात आप बताइएगा। चलिए, अब ये बातें समझ में आ गई हैं। अब आते हैं अगला क्वेश्चन जो था उसको चेक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन था आपका, अगर मैं बता दूं तो अगला क्वेश्चन है आपका, तो अगला देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है। मेटेलिक से रिलेटेड आपको बातें समझ में आ गई। देखो यहाँ क्या बोला उन्होंने, ऑन मूविंग या ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, इन अ पीरियड मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। मेटेलिक, जैसे जैसे हम इधर आते जाएंगे मेटेलिक कैरेक्टर क्या करता जाएगा? डिक्रीज करता जाएगा। और जितना हम लेफ्ट साइड में रहेंगे उतना ही मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? ज़्यादा होगा। और जितना हम राइट साइड के एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे उतना ही मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? कम होगा। इतनी बातें समझ में आ गई हैं। अब आते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी पोटेंशियल पे आते हैं। आयोनाइजेशन पोटेंशियल याद रखिएगा, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, यानी कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो याद रखिएगा लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आईपी दैट मीन्स क्या हो गया? आई फॉर आयोनाइजेशन, पी फॉर पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ओके, तो दिमाग में गया। लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर MC, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। लेफ्ट टू राइट जाने पर आईपी यानी कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या करता है? इंक्रीज करता है। कोई दिक्कत? अब आइए फट से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं। देखिए ये होता है तरीका, बात समझ में आ रहा है? ये होता है पढ़ने का तरीका। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। ओके, तो मेटेलिक कैरेक्टर आपको समझ में आ गया। लेफ्ट टू राइट जाने पर घटेगा, मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट जाने पर घटेगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज करेगा। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। अगला क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल से ही मैं पूछूंगा। क्या मैं पूछूंगा? उस पर फोकस करिए। देखिए उस पर फोकस करिए। प्रैक्टिस आपने करनी है और प्रैक्टिस मुझे करानी है। ओके, तो चलिए प्रैक्टिस करिए भाई लोग। क्वेश्चन देखिए मैं पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन क्या मैं पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन मैंने ऐसे 3 ऑप्शन ले लिए हैं। मैंने बोला लिथियम, मैंने बोला BE। देखिए हो सकता है कि आपको लगे आसान है, बट ये प्रैक्टिस के लिए। ओके, प्रैक्टिस के लिए। अब इसमें से अगर आप ध्यान से देखो तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इसमें सबसे कम IP किसका है? IP दैट मीन्स क्या? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ओके, इसमें सबसे कम IP किसका है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम किसका है? तो आपको पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मान क्या करता है? घटता है। यानी कि जो लेफ्ट में रहेगा उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल हाई रहेगा, और जो राइट में रहेगा उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या रहेगा? लेस रहेगा। तो सबसे लेफ्ट में अगर आप देखें तो कौन सा है? कार्बन है, यानी कि इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है? कम है। क्या है? कम है। जबकि सॉरी, इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है? थोड़ा उल्टा कर दिया मैंने। आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है इधर लेफ्ट में जो रहेगा उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या रहेगा? कम रहेगा। लेकिन जो राइट में रहेगा उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा? ज़्यादा होगा। उल्टा कर दिया था मैंने। ओके, अब आपको समझ में आ गया। तो इसमें देखा जाए तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल लिथियम का सबसे कम है और इसका सबसे क्या है? ज़्यादा है। अब आपके दिमाग में बात बैठ गई कि नहीं बैठ गई? बैठ गई। अब कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो आप बता पाओगे। अच्छा, अब यहीं पर एक कॉन्सेप्ट और बनाइए। क्या बनाना है? अब आते हैं ग्रुप की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? ग्रुप में जरा मेटेलिक कैरेक्टर देखिए। मेटेलिक कैरेक्टर, पहले मेटेलिक कैरेक्टर देखिए। मेटेलिक यानी कि धात्विक गुण, मेटेलिक कैरेक्टर। ओके, CHA से काम चल जाएगा। मेटेलिक कैरेक्टर, ध्यान से सुनो बेटा लोग। मेटेलिक कैरेक्टर होता है, अभी पीरियड की बात करें हैं, लेफ्ट टू राइट की बात करें, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रुप की। क्वेश्चन ग्रुप में भी पूछा सकता है मेटेलिक कैरेक्टर। याद रखिएगा ऊपर से नीचे जैसे जैसे जाते जाएंगे मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता जाएगा। क्या करता जाएगा? मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, यानी कि धात्विक गुण क्या करता जाएगा? बढ़ता जाएगा। किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण क्या करता है? बढ़ता है। ओके, दिमाग में आया कि नहीं आया? धात्विक गुण क्या करता है? बढ़ता है। वहीं IP की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। IP आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? वहीं आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या करता है? घटता है। क्या करता है? ग्रुप में मेटेलिक कैरेक्टर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। आयनाइजेशन IP क्या होगा? आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। बोलो दिमाग में गया कि नहीं गया? ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
चलो अब मेरे को क्वेश्चन बताओ। अब मेरे को बताओ कि मैंने लिया लिथियम है, मैंने लिया सोडियम लिया, मैंने लिया पोटेशियम और मैंने लिया आरबी रुबिडियम। ओके, इन चारों में सबसे ज़्यादा मेटेलिक कौन है? तो इन चारों में सबसे ज़्यादा मेटेलिक वो होगा जो सबसे नीचे होगा। ओके, इन चारों में सबसे ज़्यादा मेटेलिक कौन होगा? जो सबसे नीचे होगा। अच्छा, अब मेरे को बताओ इन चारों में सबसे ज़्यादा आईपी किसका है? आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका है? फट से बताओ। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल ऊपर से नीचे जाने पर क्या करता है? घटता है। समझ आ रहा है? तो इनमें सबसे ज़्यादा मेटेलिक कौन होगा? आरबी होगा। और सबसे ज़्यादा आईपी, सबसे कम आईपी किसका होगा? आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका होगा? तो जो सबसे नीचे होगा उसी का आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा। यानी कि आरबी का आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा। ओके, उसी तरह से अगर मैं बोलूँ लिथियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा? लिथियम जो है ये लेस मेटेलिक है और इसका आईपी आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा है। तो अब मेटेलिक कैरेक्टर और आयनाइजेशन पोटेंशियल हम लोगों ने ग्रुप और पीरियड दोनों में देखा है कि कौन घटता है और कौन बढ़ता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड बातें आपने क्या कर ली हैं? जान ली हैं। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। देखिए, वीडियो भले ही लंबी होती है लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा कोशिश किया जाता है कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझा दिया जाए। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट मुद्दे की बात करते हैं। नेक्स्ट मुद्दा यहाँ से फर्स्ट क्या क्वेश्चन पूछा गया? वाई डू ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स फॉर्म यूनी पॉजिटिव आयंस? ध्यान से देखिएगा, वाई डू ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स फॉर्म्स यूनी पॉजिटिव आयंस। ओके, तो ग्रुप फर्स्ट के जो एलिमेंट्स होते हैं वह यूनी पॉजिटिव आयंस क्यों बनाते हैं? अच्छा, यूनी पॉजिटिव आयंस इन द सेंस क्या है? पहले ध्यान से समझिएगा। यूनी पॉजिटिव आयंस मतलब होता है कि उनके ऊपर +1 का चार्ज होता है। यूनी पॉजिटिव मतलब क्या होता है? +1 का चार्ज। तो कह रहा है कि ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट जो होते हैं वह यूनी पॉजिटिव चार्ज या आयन क्यों बनाते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट से रूबरू करा देता हूं। ओके, तो यहाँ देखिए, ये हैं आपके ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट। ये सारे के सारे जो एलिमेंट है ये फर्स्ट वाले, ये देखिए ये सारे के सारे क्या हैं? ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट हैं। ये आपके ग्रुप सेकंड के एलिमेंट हैं, ये आपके ग्रुप थर्ड के एलिमेंट हैं। याद रखेंगे, तो इस तरह से ग्रुप बनेगा। तो अभी उन्होंने बात सिर्फ किसकी की है? ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स की बात की है। कह रहा है कि जो ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट होते हैं यह यूनी पॉजिटिव आयन क्यों बनाते हैं? यूनी पॉजिटिव आयन मतलब होता है कि इनके ऊपर यूनी पॉजिटिव आयन इन द सेंस +1 का चार्ज। ओके, तो अगर आप देखो तो हाइड्रोजन के ऊपर +1 का चार्ज, लिथियम के ऊपर कितने का चार्ज? +1 का चार्ज, सोडियम के ऊपर कितने का चार्ज? +1 का चार्ज, पोटेशियम के ऊपर कितने का चार्ज? +1 का चार्ज। मतलब यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप में क्या होगा? +1 का चार्ज होगा। उसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट होते हैं यह बाई पॉजिटिव क्यों होते हैं? बाई या डाई पॉजिटिव क्यों होते हैं? तो ये बाई और डाई पॉजिटिव क्यों होते हैं? तो बस सिंपल सी बात मैं आपको बताने चल रहा हूं, उसको आप समझिएगा। ओके, देखिए ग्रुप सेकंड के एलिमेंट्स की बात करें तो बेटा जी आप ऐसे समझो, ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स की बात करें। जैसे ग्रुप फर्स्ट का मैं बात करता हूं, ग्रुप फर्स्ट की मैंने लिथियम की बात की। मैंने लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3 होता है। तो अगर आप देखें तो के एल एम और एन बना दिया इसने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करिए 2 और 1। अब इसको आपने रिमार्क कर लिया, इसमें एल वाले में होने कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बट है कितना? 1। तो ये अभी अनस्टेबल है। स्टेबल होने के लिए इसने 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? रिलीज कर दिया। तो अब 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है तो उसके ऊपर चार्ज कितने का आया? +1 का आया। तो यानी कि +1 यूनी पॉजिटिव हो गया कि नहीं हो गया? यानी कि यह अपने आप को लिथियम जो होते हैं, यानी कि जो ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट हैं वह अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। फोकस करिएगा इस बात पे। चलिए अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम का एग्जांपल ले लेते हैं। किसका लेते हैं? सोडियम का। एटॉमिक नंबर कितना? 11 होता है। कितना होता है? 11 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के एल एम और 1 एन 2 8 और 1 रिमार्क कर दीजिए। लास्ट इलेक्ट्रॉन यही है। एम में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? तो एम में या तो 80 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, एम में या तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या तो कितने होने चाहिए? 18 होने चाहिए। तो एम में ना तो 8 इलेक्ट्रॉन है और ना तो 18 इलेक्ट्रॉन है नहीं है। तो अभी क्या करेगा? स्टेबल होना चाहिए। क्या करेगा? यह ऑक्टेट गेन करना चाहेगा एंड ऑक्टेट गेन करने के लिए क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को या तो लूज करेगा या तो गेन करेगा। तो इसके पास बेस्ट ऑप्शन क्या है? एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देना? निकाल देना। और एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकाला, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 और 8 हो गया, के और एल। अब देखिए यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं हो गए? यानी कि कह सकते हैं इसके ऑक्टेट क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। बट इसने 1 इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए या अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए इसने 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा एंड दिस इज नोन एज यूनी पॉजिटिव आयंस। क्या बोलोगे? यूनी पॉजिटिव आयंस। अब आपको समझ में आ गई है। अब आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो देखिए यहां से एक्सप्लेनेशन क्या करना है आपको ध्यान से चेक कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या करना था? वाई डू ग्रुप 1 एलिमेंट फॉर्म यूनी पॉजिटिव आयंस, यानी कि यूनी पॉजिटिव आयंस क्यों बनाते हैं? तो अब आप यहां से देख सकते हैं, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। ओके, आउटर मोस्ट शेल। और क्या है? दीज एलिमेंट लूज दिस इलेक्ट्रॉन इजिली टू अटेन द 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल, हेंस दे आर फॉर्म्स यूनी पॉजिटिव आयंस। देखिए एक वर्ड आया है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या होता है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जैसे बात करते हैं, जैसे सोडियम लिया आपने 11 हो गया, अब आपने क्या कर दिया? के एल एम और एन। तो क्या हो गया? 2 8 और 1 हो गया। तो याद रखिएगा जिस किसी शेल में, यह क्या है आपके के एल एम एन क्या है? शेल है, ये तो पता ही आपको शेल है। और ये क्या है? 2 8 क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो जब लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस शेल में एंट्री कर रहा होता है वही उसका क्या कहलाता है? आउटर मोस्ट शेल कहलाता है। तो आउटर मोस्ट शेल में हीलियम और हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी सभी एलिमेंट 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं सभी एलिमेंट।
तो और इसके लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे और या तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, गेन करेंगे। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? और इलेक्ट्रॉन अगर निकालेंगे तो पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन लेंगे तो माइनस का चार्ज। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, इसी की जगह पे ये कह सकता था कि वाई डू ग्रुप सेकेंड, ओके ध्यान से देखिएगा, ग्रुप सेकेंड फर्स्ट की जगह पे। अब एग्जाम में यही चीज, आप रटी रटाई चीजें ढूंढोगे, मिलेगा नहीं। इन्होंने ग्रुप 1 बोला है, अब एग्जाम में बोल दिया जाएगा क्या ग्रुप 2। तो वाई डू ग्रुप सेकेंड एलिमेंट्स फॉर्म्स, अब यूनी पॉजिटिव की जगह पे क्या हो सकता है, बाई पॉजिटिव हो सकता है, यानी कि 2। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अब 2 क्या होगा, तो आपको पता है कैल्शियम के बारे में, तो ये अपने आउटर मोस्ट शेल से कितने इलेक्ट्रॉन, KLMN निकालेगा, 2 8 8 और 2 हो जाएगा। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन, आउटर मोस्ट शेल कौन सा, एन शेल, कितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब इसके ऊपर क्या हो जाएगा, C+2 हो जाएगा, ओके Ca+2 हो जाएगा। तो अभी कैसा हो गया, बाई पॉजिटिव हो गया कि नहीं हो गया? तो यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आउटर मोस्ट हेंस दे आर फॉर्म्स इतना, ठीक है, फॉर्म्स यूनी पॉजिटिव आयंस। दिमाग में गया कि नहीं गया? देखिए अब देखिए, यही चीज़ अगर आप पढ़ रहे होते तो चीज़ों को रट करके आगे निकल जाते, और इतनी सारी बातें जो मैंने बताई हैं वो शायद आप कहीं ना कहीं मिस कर देते। ओके, तो ये फायदा होता है टीचर के साथ पढ़ने का। टीचर के साथ जब भी आप क्वेश्चन पेपर टीचर के साथ सॉल्व करेंगे तो याद रखिएगा, ना सिर्फ आपका ये क्वेश्चन तैयार होगा बल्कि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ओके, और अगर पसंद आई है तो मेरे को अच्छे अच्छे कमेंट लिख करके मैसेज करिए। ओके, वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। और हाँ, अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई इसे सब्सक्राइब करो, और अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक करो। और हाँ, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वीडियो अगर समझ में आई है तो अपने नालायक दोस्तों को भी क्या करो, इसके बारे में बताओ कि बेटा सोने से काम नहीं चलेगा, तुम भी क्या कर जाओ, जग जाओ। ओके, तुम भी क्या कर जाओ, जग जाओ। वैसे मुझे पता है कि तुम सब जगाओगे नहीं, क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि जब वो भी पढ़ने लगेगा तो उसके भी नंबर क्या हो जाएंगे, ज़्यादा आ जाएंगे। लेकिन ये गलत बात है। ओके, ये क्या है, गलत बात है। दोस्ती में ये सारी चीज़ें गलत बात है। दोस्ती में होना ये चाहिए कि अपने भी अच्छा बनो, तुम अपने भी अच्छे बनो और दोस्त को भी क्या बनाओ, अच्छे बनाओ। इससे होगा क्या कि दोनों में क्या होगा, कंपटीशन होगा और दोनों साथ साथ क्या करोगे, आगे बढ़ोगे और फिर ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ोगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब साथ के लोग अच्छे होते हैं तो चीज़ें अपने आप अच्छी होती हैं। इसलिए अपने साथ साथ अपने लोगों को भी अच्छा बनाने के बारे में सोचिए। ओके, क्योंकि एक कहावत कही गई है, छोटी सोच और पैर की मोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती है। ओके, तो इतना छोटा मत सोचिए। जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, अपने दोस्तों को भी क्या करिए, मोटिवेट करिए। ये दोनों के लिए क्या करेगा, फायदा करिए। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।